नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। सभी दलों ने अपने अपने हिसाब से मोहरे सेट करनी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है और समाजवादी पार्टी जो है वह भी जो चर्चा है, जो अंदर की खबरें आ रही हैं, समाजवादी पार्टी भी अपने दम पर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है मायावती, उनकी रणनीति क्या है। असुद्दीन ओवैसी जो है, जो AIMIM के जो नेता हैं, वो जो है बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन की उनकी चर्चा चल रही थी। मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं करने जा रही है। मायावती का कहना है कि जब भी कोई चुनाव आता है तो बहुजन समाज पार्टी को हराने के लिए तमाम षड्यंत्र जो है वो रचे जाने लगते हैं। यह मीडिया की उपज है और बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन करने से नुकसान होता है। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या बहुजन समाज पार्टी ने कभी कोई गठबंधन नहीं किया है। चर्चा ये है कि कांग्रेस का बहुजन समाज पार्टी का 2027 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन हो सकता है। ऐसे में प्रश्न ये भी है कि जब मायावती जो है बसपा मुखिया वह खुद स्पष्ट कर रही है कि वो किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी, तो फिर कांग्रेस से गठबंधन का सवाल ही नहीं पैदा होता है। दरअसल राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो उत्तर प्रदेश के समीकरण हैं उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट बैंक जो है वह बिदकता हुआ नजर आ रहा है। मोहम्मद आजम खान जो कद्दावर नेता है समाजवादी पार्टी के, उनके जेल में जाने के बाद में यह संदेश जो है उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों में गया है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी आजम खान के पक्ष में खड़ी नहीं हो पा रही है। ऐसे में मुस्लिम समाज का जो रुख है वो कांग्रेस की ओर देखा जा रहा है। राहुल गांधी को अपना नेता मानने लगे हैं मुस्लिम। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि तो समाजवादी पार्टी से कांग्रेस क्यों नहीं गठबंधन करेगी। दरअसल पिछले दिनों जो है जिस तरह से विधानसभा उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को कोई सीटें नहीं दी और पिछले दिनों जो है उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय राय, वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर उंगली उठाते रहे हैं। अंदर खाने चर्चा ये है कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करना चाहती है कांग्रेस, तो क्या मायावती कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी। दरअसल मायावती ने भी विभिन्न पार्टियों से गठबंधन किया है। 1996 में बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और 68 सीटें आई थी। 1993 में उससे पहले भी जो है बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ी थी। उस समय 67 सीटें जो है वो बहुजन समाज पार्टी की आई थी। जब मुलायम सिंह यादव 1993 में मुख्यमंत्री बने थे तो 1995 में जब मायावती का मनमुटाव हुआ मुलायम सिंह यादव से, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया और 1995 में ही गेस्ट हाउस कांड लखनऊ में हुआ था। उसके बाद में समाजवादी पार्टी से 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने गठबंधन किया। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या मायावती चुनाव से पहले ही गठबंधन करती रही हैं। दरअसल मायावती ने चुनाव से पहले भी गठबंधन किया है और चुनाव के बाद में भी गठबंधन किया है। 2002 के जो विधानसभा चुनाव में जब 98 सीटें मायावती की आई तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मायावती ने सरकार बनाई थी, लेकिन 2003 में जो है भारतीय जनता पार्टी ने मायावती से समर्थन वापस ले लिया था। उस समय लोकसभा में जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने जब अमर सिंह की साहिबाबाद फैक्ट्री पर छापा पड़ा था तो उस समय जो है अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं यह जो है मायावती की कारस्तानी है। तभी जो राजनीतिक पंडितों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया था कि बहुजन समाज पार्टी से भारतीय जनता पार्टी समर्थन वापस ले सकती है। 1993 में जब भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस लिया तो समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को तोड़कर अपनी सरकार बना ली थी। 2007 के
विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपने दम पर सरकार बनाई थी और 2007 में 206 सीटें जो है बहुजन समाज पार्टी लाई थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ी और 80 सीटें विधानसभा चुनाव में लाई। 2017 में जब बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ी तो 19 सीटों पर सिमट कर रह गई थी बहुजन समाज पार्टी और 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को मात्र 1 सीट मिली थी। 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है और जो है 2007 का इतिहास दोहराने की बात कर रही है। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि 1 सीट लाने वाली बहुजन समाज पार्टी 2022 के चुनाव में क्या इतनी सीटें अर्जित कर लेगी अपने दम पर जो सरकार बना ले। यही वजह है कि कांग्रेस से गठबंधन कर सकती है बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि मुस्लिमों का जो रुझान है कांग्रेस की ओर जो देखा जा रहा है, समाजवादी पार्टी से जो नाराजगी मुस्लिमों में चल रही है उसका फायदा जो है वो बहुजन समाज पार्टी उठा सकती है, उसका फायदा मायावती उठाना चाहती है। और कांग्रेस की जो है प्राथमिकता पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा, वो विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी वो बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन की ज़्यादा होती है। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकती है। यदि दलित और मुस्लिम गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश में मिल जाता है तो इसमें कहीं से दो राय नहीं है, मुस्लिम दलित मिलकर जो है वो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की कुव्वत रखते हैं। अब देखना ये होगा कि बहुजन समाज पार्टी जो है अपने दम पर चुनाव लड़ती उत्तर प्रदेश में या फिर कांग्रेस का गठबंधन होता है।